श्रीमान ऐश को धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके साहस के लिए, आपके लचीलेपन के लिए, आपके चरित्र की मजबूती के लिए। मैं आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूं। आपके धैर्य और निरंतर धैर्य के लिए धन्यवाद ऐश, धन्यवाद। केवल ऐश ही ये कर सकती है। हम जो कुछ भी जानते हैं उसके आधार पर केवल ऐश ही ऐसा कर सकती है। तो धन्यवाद श्रीमान ऐश। मैं बाईं ओर की टीम को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। उनके बाईं ओर है कानूनी टीम, एक असाधारण टीम, पिटबुल्स की टीम। जब आपके पास ऐसा वकील हो जिसे पिटबुल कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि वह वकील आपकी रक्षा करेगा, वह वकील आपको सलाह देगा, वह वकील आपको हर चीज उपलब्ध कराएगा, वह वकील यह सुनिश्चित करेगा कि आपका अंतिम लक्ष्य जीत हो। यह वकीलों की वह टीम है, वैश्विक टीम, जो हमारे संस्थापक श्री ऐश के बाईं ओर है और जो लगातार उन्हें सलाह देती रहती है। दाईं ओर उनके पास उनकी तकनीकी और कॉरपोरेट टीम है, अनुभवी पेशेवरों की एक टीम, एक ऐसी टीम जिसे हम इनोवेटर का ड्रीम टीम कह सकते हैं, एक ऐसी टीम जो उनके मिशन और विजन के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने यह यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जिनमें व्यवसायों को बदलने का जुनून हो, एक मिशन के रूप में। यही बात ऐश ने कही थी जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, और मुझे खुशी है कि उन्होंने उन्होंने यह टीम पाई, वह टीम जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। और फिर उनके पीछे मैं उस अंधेरे सुरंग को देख सकता हूं, वही सुरंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वह उस सुरंग से गुजर रहे हैं, और मैं देखता हूं कि उनके पीछे उनकी पत्नी असमहान है, जो अपने दाएं हाथ से उनकी पीठ पर उन्हें आगे बढ़ा रही हैं और बाएं हाथ में टॉर्च पकड़े हुए हैं। और फिर मैं उनके दो बेटों को देखता हूं। छोटा वाला, जिसकी उम्र लगभग 5 साल होनी चाहिए, यूसुफ, अपने पापा को धक्का दे रहा है, और ओमर, जो लगभग 10 साल का है, वह भी उनके पीछे से अपने पापा को धक्का दे रहा है। दोनों मिलकर उन्हें उस सुरंग के अंत की ओर धकेल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, आगे रोशनी है। और फिर हम सब एक परिवार की तरह, हम सब उनके पीछे खड़े होकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि आगे रोशनी है, मैं आसमान देख रहा हूं, क्योंकि एक तरफ उनके पास एक मजबूत कानूनी टीम है जो उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दे रही है। दाईं ओर उनके पास सक्षम तकनीकी और कॉरपोरेट टीम है जो काम कर रही है, और उनके पीछे उनका परिवार और हम सब हैं। जीत आगे है, इसमें कोई सवाल नहीं है। हम जुलाई में हैं, हम जुलाई के महीने में हैं। जुलाई साल का 7वां महीना है। नंबर 7, नंबर 7 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होते हैं। नंबर 7 आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से आप जानते हैं, ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, आप जो भी नाम लें, नंबर 7 कुछ महत्वपूर्ण का प्रतीक है। नंबर 7 को दिव्य पूर्णता और संपूर्णता का अंक माना जाता है। नंबर 7 जहां 7 एक हैं, और यही वह तरीका है जिससे हमारे पिता ने मुझसे पूछा। पिता ने इस महीने की शुरुआत अपनी नई श्रृंखला के साथ की। क्या वह कोई भालू लाते हैं, क्या वह कुछ कहते हैं? यही तरीका था जिससे उन्होंने इस महीने की शुरुआत की, जब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हमारी स्वतंत्रता की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत की, और हमें उन दूरदर्शियों के बारे में बताया जो सामने आए, नागरिक जो सामने आए और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। ऐसा कहकर वह अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहे थे कि मैं भी आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्रता देने जा रहा हूं, अगर आप इसे चुनते हैं। यह पहली श्रृंखला थी जिसमें मिस्टर ऐश सामने आए और हमें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, दूरदर्शियों के बारे में विस्तार से बात की। मैं पीछे गया। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के समृद्ध और विस्तृत इतिहास में गहराई से पीछे देखें, तो आप पाएंगे कि थॉमस जेफरसन, जॉन हैनकॉक, जॉन एडम्स, जेम्स मैडिसन, ये सभी इस महान देश के संस्थापक पिता हैं। इन देशों के दूरदर्शी पूर्वज हैं। लगभग 50 अन्य सम्मानित प्रतिनिधियों के साथ, जो 13 मूल उपनिवेशों से आए थे, जॉर्जिया के दक्षिणी तट से लेकर मैसाचुसेट्स के उत्तरी क्षेत्रों तक, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए।
सो ऐश नियंत्रण में है। तो जब वह सामने आते हैं और हमें यह बताते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश एक साथ चल भी सकते हैं और च्युइंग गम भी चबा सकते हैं। तो चलिए आराम करें, किसी भी चीज की चिंता न करें, कोई भी व्यक्तिगत समस्या या जो कुछ भी चल रहा है उसकी चिंता न करें। हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश नियंत्रण में हैं। उन्होंने हमें बताया कि मैंने फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। उनके पास पूरे सिस्टम का बर्ड्स आई व्यू है, तकनीकी पक्ष से लेकर कॉरपोरेट पक्ष तक और अन्य संस्थापकों तक, जैसा कि आप हमें देख सकते हैं। तो चिंता मत करो। उसने एक पल के लिए रुककर, थोड़ा पीछे हटकर उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अंजाम दिया जिसे हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। यह एक गहन और व्यवस्थित विश्लेषण था जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि आखिर समस्या की जड़ क्या थी, उसके मूल कारण क्या थे, ताकि उसे प्रभावी ढंग से समझा जा सके। इस विश्लेषण के माध्यम से उसने न केवल समस्या की पहचान की, बल्कि उसकी प्रकृति और उसके प्रभावों को भी पूरी तरह से समझा। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली, स्थिति का पूरा नियंत्रण अपने सशक्त हाथों में लिया और अब वह हमें पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ बताता है कि अब मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूं। मेरे पास इस स्थिति की पूरी कमान है और मैं इस जटिल चीज को दो स्पष्ट और प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ दूंगा ताकि इसे आसानी से निपटाया जा सके। उसे आगे बढ़ना था और इस चुनौती का सामना करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरी टीम उसकी दूरदर्शी सोच और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से तालमेल में नहीं थी, जिससे प्रगति में बाधा आ रही थी। वह हमें बताता है कि हर दिन कोई ना कोई अच्छी खबर होती है। यह खंड, जैसा कि स्पष्ट रूप से बताया गया है, केवल पुनरावृत्त अक्षरों का एक समूह है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई वास्तविक या बोधगम्य सामग्री नहीं है। इस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार की अर्थपूर्ण जानकारी का पूर्ण अभाव है, जो इसे किसी भी भाषा में अनुवाद करने के लिए असंभव बना देता है। अक्षरों की यह पुनरावृत्ति केवल एक पैटर्न या एक यादृच्छिक अनुक्रम है, जिसमें कोई आंतरिक अर्थ या संदेश नहीं है। इसलिए इसे किसी भी प्रकार की भाषाई व्याख्या या रूपांतरण के अधीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अनुवाद करने योग्य कुछ भी नहीं है। यह केवल अक्षरों का एक संग्रह है जो एक साथ रखे गए हैं, लेकिन किसी भी सुसंगत या समझने योग्य विचार को व्यक्त नहीं करते हैं। वह इसे लेकर अडिग रहने वाले हैं। फिर एक पुराने न्यूज में, मुझे लगता है वह पांचवा था, वह झात अज्ञात के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। झात अज्ञात वे चीजें हैं जिनसे वह गुजर रहे थे, जिनके बारे में उन्हें पता था लेकिन हमें नहीं पता था। झात अज्ञात दोस्तों, वे विरासत में मिली समस्याएं, टूटा हुआ विश्वास, हमारी तकनीक पर हमला, हमारा डाटाबेस, हमारा कोड, सब कुछ, यही सब कुछ वह व्यक्ति झेल रहा था, लेकिन फिर भी वह बाहर आकर हमें उत्साहित करते थे। रे 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 रे। यह अंश अस्पष्ट या अपठनीय है, इसलिए अनुवाद संभव नहीं है। तो मरम्मत से बाहर इंजन फट जाता है। शायद, मुझे नहीं पता क्यों ओलिवर ने अपना ऑयल बदलना भूल गया। जो भी हुआ, लेकिन वह कार पूरी तरह से मरम्मत के लायक नहीं रही। अब वह उस कार को चला नहीं सकता। अब वह क्या करता है? उसका लक्ष्य ऐश मुफारा तक पहुंचना है, लेकिन ऐश मुफारा के पास उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। ऐश ऐश उस पर एक अनुरोध करना चाहता है। तो वह क्या करता है? वह एक नई कार लेता है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है। यही वह जगह है जहां हम हैं। यही वह जगह है जहां हम हैं। ऑल पैसिव और पूरी प्रणाली टूट चुकी है। तो हम अपने गंतव्य के लिए एक नई कार ले रहे हैं। मिशन वही है, सब कुछ वैसा ही रहता है। हमारे संस्थापक हमारी सराहना करते हैं। वह बार बार कहते हैं, हम। वह हमारी सराहना करते हैं, हमारी सराहना करते हैं। वह हमें बताते हैं कि हम ही का स्रोत है, हम ही वह कारण है जिसकी वजह से वह लगातार संघर्ष करते हैं। वह हम पर विश्वास करते हैं। उन्होंने हमें देखा है कहां है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी कहानियों को जानता हूं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं कर सकता। इसलिए यह व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है और आगे बढ़ता रहता है।
लेकिन ये सब बताने के बाद, पर्दे के पीछे चल रही हर बात हमें बताने के बाद, प्रगति और सब कुछ साझा करने के बाद, अब वह आते हैं और हमें अपना मिशन और अपना विजन बताते हैं। याद रखिए, हम साल के 7वें महीने में हैं और संख्या 7 दिव्य पूर्णता और समापन का महीना है। तो अब वो हमें विजन और मिशन दे रहे हैं। वो कहते हैं, हमारा एक बड़ा साहसी सुंदर सपना है। क्या हमें लगता है कि अब अश ने यह सपना देखा है? यही वह चीज है जो ये शब्द उसके दिल में बचपन से ही था, वही मिशन। और जब आप सच में किसी चीज को चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड मिलकर आपकी मदद करता है उसे हासिल करने में। इसीलिए अशमुफारा कभी असफल नहीं हो सकते। उनके पास दिव्य ऊर्जा और असीम बुद्धि है। वह किसी भी बाधा को पार कर लेंगे, क्योंकि उनका इरादा, वह बड़ा साहसी सुंदर सपना जो उनका मिशन है, मानवता को ऊपर उठाना है। यह सच्चा है और उच्च शक्ति की नजरों में स्पष्ट निर्मल है। यह सच्चा है। वह एक बड़ा साहसी सुंदर सपना ही मिशन है। और वह इसे कैसे पूरा करते हैं? उस दृष्टि के माध्यम से जिसके बारे में वह हमें बता रहे हैं, जहां वह एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो किसी के लिए भी हो, एक ऐसा सिस्टम जो हर किसी को सशक्त बनाता है, हर वर्ग के लोगों को, सभी को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, दुनिया के किस हिस्से में हैं। मानवता को ऊपर उठाने का यह मिशन इस एक वैश्विक विषम सूत्री सूचना प्रणाली की दृष्टि के माध्यम से, जो हमारे समय की एक क्रांतिकारी खोज और नवाचार है, जिसे वह कहते हैं कि यह पहले कभी न देखी गई तकनीक है, यही वह तरीका है जिससे अशमुफारा अपना सपना पूरा करते हैं।